हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। नमस्ते, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है मंगलवार और बुधवार का। तो मैं मंगलवार को आफ्टरनून में बैठी थी फॉल लगाने साड़ी में। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मैं साड़ी में फॉल लगा रही हूँ और साथ में मेरी वेदू मेरे साथ खेल रही है मेरे साइड में। तो यहाँ पे मैं साड़ी का फॉल कंप्लीट करके बाकी कामों में लग जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए आए हो या मुझे आप पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए मेरा साड़ी हो गया है कंप्लीट फॉल लगाना। ये काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं किसी दिन बैठूं और ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट करूं, पर आज मैं बैठ के इसे कंप्लीट कर ली हूं। और दोपहर तक मेरा जितना काम था सुबह से लेके दोपहर तक मेरा जितना काम था वो मैं कंप्लीट कर दी हूँ। और उसके बाद एक्स्ट्रा समय जो मुझे मिलता है तो इन एक्स्ट्रा कामों में मैं लग जाती हूँ। तो आज ना ये फाइनली मेरा जो साड़ी है वो कंप्लीट हो गया, फॉल लग गया। अब मैं इसे किसी दिन पहनूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब ये कंप्लीट हो जाता है फिर मैं ये शाम में जो भी कपड़े मेरे सूखे रहते हैं उस कपड़े को ले आके रखी रहती हूँ, तो तह लगाने बैठ जाती हूँ। और आज जब मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो कम ही कपड़े धोए थे, तो ये सारे कपड़े मैं बैठ गई हूँ तह लगाने। और इवनिंग वैसे हो चुका है। जो भी दोपहर का खाने का बर्तन था वो बर्तन साफ़ कर लिया मैंने, झाड़ू लगा लिया। बस बाकी था ये कपड़ा तह लगाना। कपड़ा को फटाफट तह लगा के मैं रख दूंगी। और मेरी वेदू भी दोपहर में जो सोना होता है ना वो सो के थोड़ी सी जगी है, तो उसको भी जा रही हूँ फटाफट दूध पिलाने के बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे घूमने। और यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ शाम वाली दिया जलाने भगवान जी के पास। संझा दिया जो जलाते हैं ना शाम में, वो यहाँ पे मैं आ गई हूँ दिया जलाने मंदिर के पास। और दिया जला के और मेरी वेदू अभी रेडी होके खड़ी है मेरे बगल में। आप लोग को नहीं दिख रही होगी, साइड में है। उसको जाने की बहुत जल्दी है, बाहर पार्क में जाना है उसे। तो मैं बोली बेटा रुक जा, फटाफट पहले दिया जला लेती हूँ, फिर हम लोग पार्क के लिए निकलेंगे। फिर यहाँ से मैं और मेरी बेटी पार्क के लिए चले जाते हैं। और उसके बाद काफ़ी देर पार्क में रहने के बाद घर पे आती हूँ और डिनर बना के हम लोग डिनर भी कर लिए। डिनर में खास कुछ भी नहीं बनाई, बस रोटी बनाई क्योंकि दिन की बची हुई सब्जी थी, उसी को ना गरम करके खा लेती हूँ और वेदू को भी खिला लेती हूँ। उसके बाद मैं सोची किचन को भी साफ़ कर देती हूँ। और किचन में ये गैस चूल्हा है, इसे भी अच्छे से मैं साफ़ कर देती हूँ अगल बगल में, क्योंकि रात में ना ये सारी चीज़ें करके सोना बहुत अच्छा होता है। इससे तो हमारे घर में एक बरकत होती है, लक्ष्मी की वास होती है। किचन कभी भी साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद ये जो बर्तन निकले हुए हैं उस बर्तन को मैं धोने आ गई हूँ। फटाफट साफ़ कर देती हूँ सिंक को। और यहाँ देखिए साफ़ करने के बाद एक बात मैं आपको बता रही हूँ, घर के कामों को ना कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए। मैं भी कभी भी घर के कामों को बोझ नहीं समझती हूँ। जो काम है ना आप जितना ही इंटरेस्ट के साथ करेंगे, जितना ही खुशी से करेंगे ना, वो काम आपके लिए बहुत ही आसान होगा और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। और आप घर के कामों में मन लगा के करें ना तो आपका काम यूं ही हो जाएगा। तो काम में कभी आप परेशान मत होइए कि बाप रे इतना सारा काम है मैं कैसे करूं। नहीं, बहुत ही इजी तरीके से काम हो जाता है और आप स्ट्रेस भी नहीं ले सकते इन कामों के लिए। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके काम कर सकते हैं। देखिए घर के कामों में ना जितना खुशी हमें मिलती है ना, उससे दुगुना हम अपने परिवार वालों को खुश रख पाते हैं घर के कामों को करके। और हम हाउसवाइफ ना इतना पुण्य के काम करती है ना, आप सबको पता भी नहीं होगा कि
अगर हम घर के काम करते हैं ना तो देखिए कितना सारा इससे फ़ायदा होगा। हम कितने बड़ों का सेवा कर सकते हैं, कितने छोटों को खुश रख सकते हैं इन घर के कामों को करने से। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए ना हमें जो खुशी मिलती है ना वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप लोग स्ट्रेस फ्री होके काम कीजिए। तो यहाँ देखिए मैं आप सबसे मिल रही हूँ बुधवार को मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा काम था कि डोर ना सबसे पहले अपना ओपन में करती हूँ, उसके बाद जो पानी रहता है उसे छिड़काव करती हूँ बाहर, और उसके बाद फटाफट आके गर्म पानी करके मैं पीने बैठ जाती हूँ सुकून से 5 से 10 मिनट के लिए। क्योंकि ये टाइम है ना बहुत सुकून भरी होती है कि आप आराम से बैठ के पानी पियो। और काम के साथ साथ ना हेल्थ पे तो ध्यान देना ही चाहिए। तो गर्म पानी पीना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और सुबह में खासकर पीने से बहुत ही फ़ायदा है। आप चाहे तो रात में भी पी सकते हैं खाना खाने के बाद। और उसके बाद जब पानी हो गया मेरा पीना कंप्लीट, फिर मैं जाती हूँ ये बॉटल बाहर रख देती हूँ, क्योंकि पानी मेरा ख़त्म हो गया है पीने का। तो बाहर रख दूँगी तो जब भी पानी वाले भैया आएंगे तो पानी रख के चले जाएंगे, वरना खाली बॉटल यूं ही पड़ा रह जाएगा, पानी मिलेगा भी नहीं। और जो दूसरा बॉटल पानी था उसे मैं घसीट के ले आके अंदर रख देती हूँ। आज मैं इसी को पीऊँगी, फिर कल पानी जब आ जाएगा फिर नेक्स्ट बॉटल को लगाऊंगी। और उसके बाद इतने सारे मेरे कपड़े निकले थे धोने के लिए, सारे के सारे कपड़े मैं मशीन में लगा देती हूँ। और मशीन में जब तक कपड़ा धुल रहे हैं तब तक मैं झाड़ू लगाने आ जाती हूँ फटाफट। सुबह का टाइम है तो बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सारे कामों को देखते हुए ना हम महिलाएं स्ट्रेस में आ जाती हैं कि अरे बाप रे इतना सारा काम है कैसे होगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आप स्ट्रेस फ्री होके कीजिए। देखिए सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पे जाना है, मेरी नज़र तो आसमान पे है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। खुद पे विश्वास रखना है फ्रेंड्स, हमें दूसरे पर निर्भर नहीं होना है। खुद के करने पर विश्वास रखिए फ्रेंड्स कि जितना हम करेंगे ना उतना ही फल हमें मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स तन जितना घूमता रहेगा ना उतना ही स्वस्थ रहेगा, और मन जितना शांत रहेगा ना उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो हमें ना अपने तन को घुमाना है और मेहनत करना है, और मन को शांत रखना है। मन में स्ट्रेस नहीं लाना है, अपने अंदर स्ट्रेस नहीं लाना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके काम करना है। मैं तो यही काम करती हूँ, जो भी काम रहता है उसका कोई भी मतलब टेंशन नहीं लेती हूँ, फटाफट अपने कामों में लग जाती हूँ। तो ये सारे काम मेरे लिए आसान हो जाते हैं और मैं अच्छे से कर पाती हूँ, और कभी भी कामों को मैं बोझ नहीं समझती हूँ। और आप सभी काम को बोझ नहीं समझे और काम को इंटरेस्ट के साथ करें, खुश। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर सोचना यह है कि हम स्ट्रेस में क्यों आ जाते हैं, इसको दूर हमें करना है। तो जो चीज़ हम खाते हैं ना उससे हम बीमार नहीं पड़ते हैं फ्रेंड्स, और जो हमें अंदर ही अंदर खाया जाता है ना उससे हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जैसे कुढ़न हो गया, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, क्रोध हो गया, ये सब चीज़ें है ना मन में नहीं रखना चाहिए और टेंशन फ्री रहना चाहिए। पता है फ्रेंड्स, इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है, और इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। लेकिन हर सिचुएशन में ना फ्रेंड्स हमें बिल्कुल शांत रहना है, बिल्कुल कूल रहना है और घर के कामों को करना है। तो यहाँ देखिए मेरे जो कपड़े धुल रहे थे मशीन में वो सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं सारे कपड़े मैं निकाल रही हूँ ड्राई करके, और बाहर ले जाके मैं धूप में डालूँगी ताकि सारे कपड़े मेरे सूख जाए। और कपड़े डाल के आने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने, क्योंकि मेरे सुबह के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं। और आज ना मेरी वेदू जग गई है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उसके साथ काम करना। मेरे साथ ही ना वो जगी है तो उसको भूख लगी थी तो फटाफट ब्रश करा के उसे खाना खिला दी हूँ, और वो बैठ के अब खेल रही है। और यहाँ पे नहा के आके मैं पूजा कर ली हूँ। यहाँ पे पूजा हो गया है, मंदिर में मैं दिया जला ली हूँ, भगवान जी को भोग भी लगा ली हूँ, मेरा काम हो गया। और पूजा करना ना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे घर में पॉजिटिविटी आती है घर में, और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाते हैं। तो घर
घर में पूजा ज़रूर होनी चाहिए। और जब पूजा हो गया मेरा कंप्लीट, फिर आ जाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मैगी। और क्या हुआ ना फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गया है मैगी खाए हुए, तो आज ना मन हो रहा था मैगी खाने के लिए, तो मैं फटाफट मैगी बना रही हूँ। और मेरी वेदू तो वैसे खा ली है खाना, पर फिर भी वो मैगी देख के ना बहुत खुश हो जाती है, उसका ना मैगी फेवरेट है। यहाँ देखिए वो आ गई है मैगी खाने के लिए। बस यहाँ से मैं उसे हटा रही हूँ, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना तो उसे हटा ही देती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तेल के छींटे वगैरह नहीं पड़ जाए, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। तो कभी भी मैं किचन में काम करती हूँ, ज़्यादा करके मैं खाना बनाती हूँ ना, उस टाइम में वेदू को आने नहीं देती हूँ, अपनी बेटी को। तो उसे वहाँ से निकाल देती हूँ, बोलती हूँ बेटा चलो मैं फटाफट आती हूँ। और यहाँ पे उसके लिए मैं रोटी बना रही हूँ वेदू के लिए, और एक दो मैं भी अपने लिए बना रही हूँ दोपहर के लिए। और फटाफट एक तरफ मेरा मैगी बन रहा है और एक तरफ रोटी मैं निकाल रही हूँ बेटू मतलब अपनी बेटी के लिए और अपने लिए। तो ये सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे फटाफट। तो जब मेरा नाश्ता बनना कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर नाश्ता करने के बाद मैं खाना भी बनाऊंगी। तो पहले सोची पहले पेट पूजा कर लेती हूँ, फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो ये सारी यहाँ बन गया मेरा मैगी, और मैं प्लेट में सर्व कर रही हूँ और लेके अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।